इस कहानी की शुरुआत अनहैप्पी कस्टमर से करते हैं। फ्लोरिडा में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम एशले था और वो एनवायरनमेंटल कैंपेनर के तौर पर काम किया करती थी। कुछ साल पहले उसे एक कार खरीदनी थी, लेकिन वो कोई भी आम कार नहीं हो सकती थी। उस कार में कुछ खास होना ही चाहिए था। अपनी खास ख्वाहिश के लिए एशले ने वॉल्क्सवैगन जैसी नामी कंपनी के ऊपर भरोसा दिखाया और इसी कंपनी की कार को खरीदा। कुछ समय तक सब कुछ सही था। एशले को अपनी कार से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर एक दिन एक खबर ब्रेक होती है। वो खबर स्कैंडल के बारे में थी। ये स्कैंडल उसी कंपनी ने किया था जिसकी कार एशले ने खरीदी थी। कंपनी ने गलत दावा किया था कि उसकी कार वातावरण के लिए सही है। कंपनी ने नहीं बताया था कि उसकी कार से इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे वातावरण को काफी ज्यादा नुकसान होता है। अब आपको एशले के बारे में भी जान लेना चाहिए। एशले को एनवायरनमेंटल फ्रेंडली कार खरीदनी थी। ये खबर सुनते ही एशले को झटका सा लगा था। उसे ऐसा लगा था कि कंपनी ने उसके साथ ठगी की है। कंपनी ने उसके ट्रस्ट को तोड़ा है। अपने गुस्से का इजहार एशले ने सोशल मीडिया पर किया था। उसने कंपनी को लेकर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल पोस्ट किया था। आपको समझ लेना चाहिए कि आज के दौर में कस्टमर ब्रांड से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। कई लोग तो इमोशन लेवल पर भी ब्रांड्स से कनेक्ट रहते हैं। उन्हें वही वफादारी रिटर्न में भी चाहिए होती है। इसी थ्योरी को पैशन ब्रांड्स भी कहा जाता है। इसी पैशन के साथ कस्टमर ब्रांड्स के साथ लाइफ टाइम जुड़े रहते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ब्रांड्स हमारी सोशल आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुके हैं। वो हमें स्मार्ट और फैशनेबल बनाते हैं। कई लोग तो ब्रांड्स की ही मदद से सोसाइटी में अपना रुतबा भी दिखाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपने फेवरेट ब्रांड का ही जूता क्यों खरीदते हैं? नहीं सोचा है तो अभी इस बारे में सोचिएगा। ब्रांड कई तरह से उपभोक्ता की नाराजगी को ट्रिगर कर सकते हैं। साल 2015 में अमेरिकन नॉवेलिस्ट हार्पर ली ने एक सीक्वल को पब्लिश्ड की थी। उन्होंने टू किल अ मॉकिंगबर्ड किताब के सीक्वल को गो सेट अ वॉचमैन नाम दिया था। शुरुआती दौर में इस किताब का लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन पढ़ने के बाद लोगों को सीक्वल में कई अंतर पढ़ने को मिले थे। हार्पर ली ने मुख्य हीरो एटिकस फिंच के पेशे को ही बदल दिया था। नॉवेल के हीरो एटिकस फिंच को आम नागरिक अधिकारों के वकील से एक नस्लवादी में बदल दिया गया था। हार्पर ली के फैंस काफी निराश हुए थे। एटिकस फिंच की इमेज हमेशा से लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले की थी। उसकी इमेज के बदले जाने से पाठक काफी ज्यादा निराश हो चुके थे। कई लोगों को तो ऐसा भी लगने लगा था कि हार्पर ने उन्हें ठग लिया है। पाठकों के अंदर निराशा के साथ साथ हार्पर के लिए गुस्सा भी था। कई लोगों ने तो हार्पर के मेंटल हेल्थ को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए थे। सोशल मीडिया ने कंज्यूमर को एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जिसकी मदद से वो ब्रांड्स की ब्रांड वैल्यू भी कम कर सकते हैं। कुछ साल पहले की बात है, लेखक को भी बुरे ऑनलाइन अनुभव से गुजरना पड़ा था। क्रिसमस का समय था। उन्होंने एक ब्रांड के लिए ऑनलाइन एड पोस्ट लिखा था। उस एड फीचर में एक डॉग था जिसे बर्फबारी के बीच में दिखाया गया था। इस एड के ऊपर एक एनिमल कैंपेनर को गुस्सा आ गया। उसने रिटेलर को एनिमल को कम समझने के लिए लताड़ लगानी शुरू कर दी थी।
उन लोगों में से कई लोगों ने पोस्ट को कई सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया था। उन लोगों ने उस कैंपेन को काफी बड़ा बना दिया था। लोगों का गुस्सा काफी तेजी से पोस्ट पर फूट रहा था। उस गुस्से की वजह से रिटेलर को उस एड को फिर से शूट करना पड़ गया था। क्राइसिस कम्युनिकेशन का पहला स्टेप क्या होता है? प्लानिंग के खेल को समझिए। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप क्राइसिस को लेकर क्या सोचते हैं। आपके लिए क्राइसिस के क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है, इसे हर ऑर्गेनाइजेशन को खुद से पूछना ही चाहिए। ये सिंपल है, लेकिन क्राइसिस प्लान बनाने से पहले आपको क्राइसिस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ओनाथन हीमस के अनुसार, जिस सिचुएशन में कोर बिजनेस ना चल पाए उसी को बिजनेस के लिए क्राइसिस कहा जाता है। साल 2018 में यूके में KFC की सेल इतनी बढ़ गई थी कि उनके पास सप्लाई के लिए चिकन ही नहीं बचा था। कई लोगों को लगेगा कि ये क्राइसिस नहीं है, लेकिन ये क्राइसिस ही है। जब आपके कस्टमर बिना प्रोडक्ट के वापस लौट जाए तो वो बिजनेस के लिए क्राइसिस ही है। संकट की स्थिति में ब्रांडों को जल्दी और सटीक प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है। मई का महीना था और साल था 2017। यही वो समय था जब ब्रिटिश एयरवेज को क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। कई हजार परिवार हॉलिडे मनाने के लिए सफर करने वाले थे। तभी उनका कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो गया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ था? हजारों फ्लाइट कैंसल हो गई थीं। बहुत परिवारों का प्लान भी बर्बाद हो चुका था। कई पैसेंजर ने लिखित जवाब भी मांगा था, जिसके जवाब में एयरलाइन ने खेद जताते हुए कहा था कि यूके डेटा सेंटर में लॉस ऑफ पावर के कारण ये दिक्कत आई थी। कंपनी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसके जवाब में एनर्जी कंपनी ने भी कह दिया था कि उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई है। फिर सवाल उठ रहा था कि आखिर दिक्कत कहाँ हुई थी। इस संकट में ब्रिटिश एयरवेज ने दो बड़ी गलतियां की थीं। शुरुआत में जल्दबाजी की और एयरलाइन ने सच्चाई से समझौता किया। वे बस घबरा गए और स्थानीय शक्ति को बलि का बकरा बना दिया था। दूसरी गलती उन्होंने ये कि उन्होंने ग्राहक के साथ कम्युनिकेट नहीं किया। उन्होंने ग्राहक को सच्चाई से रूबरू नहीं करवाया था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों का गुस्सा मीडिया तक पहुंच चुका था। फैक्ट्स के साथ कम्युनिकेशन करने से ट्रस्ट बिल्ड होता है। साल 2018 में ऑथर ने कम्युनिकेशन डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड की थी, जहां उन्हें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और ऑथर केट एडी को सुनने का मौका मिला था। उस मीटिंग में जर्नलिस्ट ने बताया कि कैसे न्यूज का माहौल भी पूरी तरह से बदल चुका है। सोशल मीडिया के आने के बाद से फेक न्यूज में भी इजाफा हो चुका है। आज के दौर में सोशल मीडिया से डील करना बहुत जरूरी हो चुका है। आपको फैक्ट्स के साथ कम्युनिकेट करना आना ही चाहिए। जिस तरह एक जर्नलिस्ट फैक्ट्स के ऊपर काम करता है, उसी तरह हर कम्युनिकेटर को भी फैक्ट्स के साथ चलना चाहिए। बिजनेस ऑनर होने के नाते कस्टमर के साथ फैक्ट्स के साथ कम्युनिकेट करिए। इससे आपकी ब्रांड वैल्यू में इजाफा होगा। यही क्वालिटी आपको क्राइसिस मैनेजमेंट के समय भी काम में आएगी। हर क्राइसिस के बारे में पहले से पता होना मुश्किल है, लेकिन आप पहले से हर तरह की क्राइसिस के लिए तैयार जरूर हो सकते हैं। इसलिए अपने दिमाग को तैयार करने की कोशिश करिए। आपको पता होना चाहिए कि बुरे समय में कैसे बर्ताव करना है। क्या करें? सोचिए, समझिए और तैयारी करिए, फिर उस दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़ने की शुरुआत कर दीजिए। क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने और समझने की कोशिश करिए।
एक बेहतरीन टीम